तारीख 22 जुलाई 2019। एक ऐसा दिन जब हर भारतीय एक उम्मीद लेकर देख रहा था इसरो की उस मिशन की ओर। उम्मीद मून लैंडिंग में यूएसए, रशिया और चाइना के बाद उसी कड़ी में भारत का नाम जोड़ने का। उम्मीद दुनिया के साथ स्पेस जर्नी में इसरो तथा भारत का एक चैप्टर अलग से जोड़ने का। उम्मीद हर भारतीयों के सीना एक बराबर और गर्व से भर देने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सपना उस दिन पूरा नहीं हो पाया। 7 सितंबर 2019। ये दिन तो आपको याद ही होगा जब हर भारतीयों के आंखों में नमी थी, किसी फिल्मी सितारों के लिए नहीं बल्कि इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के फेलियर के लिए। उस दिन इसरो हार गया था, लेकिन लगभग 4 साल अपने पिछले गलतियों से सीखने के बाद इसरो के पास एक और मौका है इतिहास रचने का, चंद्रयान 3 के साथ। और पिछली बार की तरह इस बार भी इसरो पर सबकी नजर गड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 क्या है और ये भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले जानते हैं चंद्रयान 3 क्या है। 1947 में भारत के आजादी के बाद से ही एक सपना स्पेस एक्सप्लोरेशन का भारत ने भी देखा था। इसी एक्सप्लोरेशन का एक डेडिकेटेड मिशन चंद्रयान बनाया गया था, जिसका काम चांद से जुड़ी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करना था। अब जान लेते हैं चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इस मिशन का 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है मून के साउथ पोल पर लैंड करना और वहां पे रिसर्च करना, जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। दूसरा, बस यही नहीं, लूनार सरफेस में सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। तीसरा, मून में रोवर वॉकिंग या रोवर को घूमते हुए डिस्प्ले करना। और चौथा, यथास्थान इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का संचालन करना। तो यही थे चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए अब जान लेते हैं चंद्रयान 3 के बजट के बारे में। 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 615 करोड़ का ये मिशन, जिसे चंद्रयान 3 कहा जाता है, मून पर सुरक्षित रूप से यान उतारने का इसरो का दूसरा प्रयास है। आगे बढ़ते हैं लॉन्चिंग डेट की तरफ। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट अब निर्धारित है। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 मिशन को लेकर प्रेसिडेंट सोमनाथ एस ने कहा, इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास या अटेम्प्ट करेगा। अब जान लेते हैं चंद्रयान 3 के इम्पोर्टेंस के बारे में। चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के साथ साथ ही भारत का स्टेटस स्पेस एक्सप्लोरर कंट्रीज में ऊपर आ जाएगा। ये मिशन जियोपॉलिटिक्स बेस से भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मिशन के सक्सेसफुल होने के साथ ही इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना डेडिकेशन और कमिटमेंट साबित करने में सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा भारत अपनी सॉफ्ट पावर एंड टेक्नोलॉजी का भी डंका एक और बार बजा सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ही ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में? बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान भी भारत के इस यान को लेकर टकटकी लगाकर देख रहा है। तो वहीं चीन भी ये देखना चाहता है कि जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई, यानी कि मून के डार्क साइड में रोवर उतारना, वहाँ पर भारत सेकेंड अटेम्प्ट में कैसे सफल हो पाता है। इसी दौरान आप भी सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 का आर्किटेक्ट कौन है। वो कौन शख्स है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 इस लेवल तक पहुंच चुका है? कौन है वो असली जादूगर साइंटिस्ट जिसने मून के डार्क साइड पर पहुंचने वाली सबसे एडवांस टेक्निक को तैयार किया है? इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ है, जिसने चंद्रयान 2 के फेल होते ही कसम खा ली थी कि वो मून के डार्क साइड में अपना बनाया हुआ रोवर उतार कर ही मानेगा, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तो अब चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के टाइम उस साइंटिस्ट का नाम दुनिया के सामने आ चुका है। उस साइंटिस्ट का नाम है पी वीरमुथुवेल। चंद्रयान 3 अगर सक्सेस होता है तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट इसी साइंटिस्ट को जाने वाला है, और वो है साइंटिस्ट पी वीरमुथुवेल, जिनको हर भारतीय आज गर्व के साथ में देख रहा है। इसरो के साइंटिस्ट वीरमुथुवेल तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले। इससे पहले चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट एम वनीथा संभाल रही थी, लेकिन उनके लैंडिंग पे सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वीरमुथुवेल ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सरफेस पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनार डे यानी कि चंद्र दिवस मतलब धरती के 14 दिनों के बराबर के समय के लिए एक्टिव हो जाएगा। चंद्रयान 3 का ये एडवेंचर न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंडर मून के उस सतह पर जा रहा है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इससे मून के बारे में बहुत सारी जानकारियां
और बढ़ जाएंगी और इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के बारे में भी अब इसरो बहुत बड़ा काम कर पाएगा। अब जान लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि मून के स्पेसिफाइड लोकेशन पर उतर सकता है और रोवर को डिप्लॉय भी कर सकता है। इसी के साथ बॉक्स के शेप के लैंडर में 4 लैंडिंग लेग्स, 4 लैंडिंग थ्रस्टर, सिक्योर्ड लैंडिंग एसर्ट करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स और खतरों से बचने के लिए कैमरा लगाए गए हैं। रोवर रेक्टेंगुलर शेप का है और इसमें व्हील्स के साथ ही एक नेविगेशन कैमरा भी लगाया हुआ है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चंद्रयान 3 इसरो से कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताएं। लॉन्चर से लैंडर अलग होकर जब मून सरफेस पे लैंड करेगा तो उससे रोवर भी अलग हो जाएगा और अब रोवर को जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रोवर लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और लैंडर कम्युनिकेट करेगा IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से। चंद्रयान 2 के अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाने के बाद आज भी लोगों के मन में ये सवाल आ ही जाता है कि चंद्रयान 2 के तरह चंद्रयान 3 में भी कोई इशू तो नहीं आ जाएगा। तो इसका जवाब है ना, और ऐसा इसलिए है कि चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के चांसेस इस बार 100% है। और भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। चंद्रयान 3 में कई ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो इसे चंद्रयान 2 से कई ज्यादा बेहतर और ड्यूरेबल बनाती है। देखा जाए तो चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले ज्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। साथ ही चंद्रयान 2 की अपेक्षा चंद्रयान 3 के लैंडिंग लेग्स को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। ज्यादा सेंसर्स के साथ इसमें बड़े सोलर पैनल्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और इसमें नए सॉफ्टवेयर भी ऐड किए गए हैं जिसकी मदद से लैंडर के शेड्यूल स्पॉट को भी चेंज किया जा सकता है। और अगर लैंडिंग के समय कोई भी दिक्कत सामने आती है तो इसके लैंडिंग पॉइंट को भी बदला जा सकता है। और इन्हीं सारे अपडेट्स और मेजर चेंजेस की वजह से ही इसकी सक्सेस को लेकर इसरो 100% श्योर है। चंद्रयान 3 के साथ कई तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट भी भेजा जा रहा है और इन इक्विपमेंट की मदद से लैंडिंग साइट के आसपास की जगहों पर रॉकी क्रस्ट, मून क्वेक, लूनार सरफेस प्लाज्मा, थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज के इंफॉर्मेशन भी हासिल की जा सकती है। चंद्रयान 3 इसरो के साथ ही सभी भारतीयों के लिए एक ब्रीथ टेकिंग लॉन्चिंग होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ द मून। दोस्तों अब जान लेते हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर, यानी कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कितना अलग है और कैसे अलग है। दोनों मिशन लगभग समान है सिवाय इसके कि चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर शामिल था लेकिन चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन है। अपने पूर्ववर्ती के अपोजिट या विपरीत जो विक्रम और रोवर के साथ एक ऑर्बिटर ले गया था, चंद्रयान 3 3 मॉड्यूल का एक कॉम्बिनेशन है। प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है जिसकी शुरुआत भारत और जापान ने मिलकर साल 2021 में की थी और इस मिशन को लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी एडिट था लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है और इसकी वजह ये है कि चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के दौरान सिर्फ लैंडर ही क्रैश हुआ था, जबकि उससे पहले लूनार ऑर्बिट में जो ऑर्बिटर छोड़ा गया था वो आज भी स्मूथली फंक्शन कर साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट कर रहा है और इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया जाएगा। इन फ्यूचर इसरो ऐसे और 2 मिशन को लॉन्च करने वाला है। मिशन गगनयान और आदित्य L1 जैसे शामिल है। साथ ही चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 में भी काम जारी है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इस बार इसरो सक्सेसफुल होगा अपने चंद्रयान 3 मिशन पर? कमेंट में जरूर बताएं। स्पेस, जियोपॉलिटिक्स और भी बहुत सारे बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।